नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ा वीडियो आज बनाने में लेट हो गया है, कोई बात नहीं, थोड़ा विलम्ब तो हो गया है। तो अब हो गया तो हो गया। थोड़ा-सा ऐसा नहीं हो गया काम में ही, आप समझ रहे हैं, थोड़ा-सा। और मैं कुछ रीज़न से रुक रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो मज़ा नहीं आ रहा है। आखिर बाद में ऐसा क्या हुआ, ठीक है? ये चीज़ आप लोगों के सामने मैं रखने का कोशिश करूँगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसा है कि अभी जो चल रहा है, वो ठीक चल रहा है। 3551 3551 करोड़ का बिकवाली और अगेन डीआईएस ने बाइंग। तो 2 दिन में एफआईएस ने 3000 से ज़्यादा का 3-3000 से ज़्यादा का बिकवाली किया है और आप देख सकते हैं कि ये अप्रॉक्स 3000 से ऊपर ही हो गया, ये और ये मिला के 2 दिन में। 25 मतलब टोटल 17,000 करोड़ का बिकवाली कर दिया और यहाँ पर 43,578 करोड़ का डीआईएस ने बाइंग किया। तो डीआईएस लगातार आपको बाइंग किए जा रहा है, तो ये आपके सामने है ना? तो ठीक है। तो डीआईएस बाइंग कर रहा है, लेकिन आप ये चीज़ देख रहे हैं कि डीआईएस वैसा बाइंग नहीं कर रहा है। ये देखिए डीआईएस का कंटिन्यू बाइंग ही है, कहीं एक बार भी सेलिंग नहीं है। लेकिन डीआईएस का जो है ना, ये बाइंग थोड़ा-सा कम, मतलब ठीक है, 3 दिन से वही मैं देख रहा हूँ कि डीआईएस बड़े सँभल के बाइंग कर रहे हैं और मार्केट को नीचे आने के लिए छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डीआईएस का ज़्यादा बाइंग मार्केट को चढ़ा देगा, लेकिन डीआईएस का बाइंग जो है मार्केट को गिरने नहीं देगा। तो वही चीज़ देखने को मिल रहा है। तो कहीं न कहीं जो बाइंग है डीआईएस का थोड़ा-सा और एफआईएस का सेलिंग थोड़ा फास्ट हो चुका है। कोई नहीं, करते हैं इस पे डिस्कशन, क्या बात हो गया और आज किसने क्या किया है, इस पे भी डिस्कशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इस पे डिस्कशन करने के लिए एक बार हम इसको देखते हैं। आज एक्सपायरी था, एफआईएस का बिकवाली हुआ और एफआईएस आज इंडेक्स में खरीदारी भी कर लिए, है ना? 406 करोड़। स्टॉक फ्यूचर में कल से ज़्यादा खरीदे हैं, कल तो 400 कल माइनस में था, आज प्लस में है। तो ये कुल मिला के कन्फ्यूजन आपके सामने रखा जा रहा है। कारण ट्रम्प मतलब नहीं है, वो बौरा अपन देश को बढ़िया बनाने के चक्कर में जो कर रहे हैं करने दीजिए। उनको सैल्यूट है कि वो इतना एग्रेसिव काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है। हाँ, एक्चुअली क्या हमारे देश के लिए थोड़ा-सा खराब हो जाता है कि हमारे देश को जहाँ नुकसान होता है तो वहाँ हमको ऐसा मतलब खराब हो जाता है, मतलब हमारा व्यू उनके लिए थोड़ा-सा नेगेटिव हो जाता है। नहीं तो वो अपने देश के लिए तो ठीक है। तो सर क्यों ऐसा आज, मतलब आपका बोलने का मतलब, तो देखिए हमने आपको इंडिकेट किया था कि सेंसेक्स में वेटेज कम कर रहा है, समझिए ना, सेंसेक्स में वेटेज कम कर रहा है। अब वेटेज कम करने का मतलब हो गया कि किसका वेटेज कम कर रहा है? बैंक का, एचडीएफसी, आईसीआईसी, इसलिए एफआईएस थोड़ा और सेलिंग कर रहे हैं। साथ में क्योंकि वो फंड नहीं मिलेगा ना, जो कि मान लीजिए सेंसेक्स में आपको इतना मिल रहा था, तो उतना फंड तो नहीं मिलेगा। अगर वेटेज कम होगा तो हिसाबे से ना फंड मिलेगा। जी तो आप बोलेगा हाँ, मान लीजिए एक सेकंड, हाँ, तो फंड हिसाब से मिलेगा, तो इसलिए थोड़ा सेलिंग है। दूसरा कारण रुपया का कमजोर होना डॉलर के मुकाबला, हमारे यहाँ नहीं, रुपया जो है डॉलर के मुकाबला कमजोर हो रहा है। इस कारण कैश में बिकवाली बढ़ी है, क्योंकि उनका पैसा तो टूट रहा है ना, उनका डॉलर भी, अगर रुपया भी कमजोर हो रहा है, तो कुल मिला के उनका पैसा तो टूट रहा है। हाँ, अगर रुपया मजबूत होने लगता, 80 चला जाता, तो उनका पैसा बनता, तब वो आते। तो 5% तो ऐसे टूट जा रहा है उनका। अब ये ना 85 था और देखिए 89 पहुंच गया, तो टूटा कि नहीं टूटा? किसका पैसा टूटा? एफआईएस का टूटा। क्योंकि भाई साहब जो 70 लाख करोड़ का उनका है अभी भी, तो वहाँ चलिए 2-4 मतलब जितना हज़ार निकाल दिए तो भी इतना लाख करोड़ का है, तो वहाँ तो उनका पैसा टूट रहा है ना, क्योंकि रुपया कमज़ोर हो रहा है। तो थोड़ा-सा ये भी फैक्टर काम किया है, ज़्यादा नहीं किया है, थोड़ा किया है। तो ऐसे वो डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने मल्टीपल टाइम जो है ना उतना पैसा बनाया है। अर्थात लगाएँ 1 करोड़ बना उनका कितना करोड़। इमर्जिंग मार्केट है, ज़बरदस्त बनता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत से तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो नए आए होंगे फूफा, तो उनको लॉस हो रहा होगा, चाहे जो भी है, तो वहाँ थोड़ा-सा वो प्रॉफ़िट बुक किए। मेन रीज़न ये है कैश का। अब रही बात इंडेक्स का, इंडेक्स में क्या हुआ? तो कैश का बात तो हम नहीं करेंगे, नहीं कर सकते पूरा, इंडेक्स का तो बात कर सकते हैं, है ना? तो इंडेक्स में आज फ्यूचर में 406 करोड़ का खरीदे हैं और स्टॉक फ्यूचर 786 करोड़ का।
तो एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी आप देखिएगा कि ये और ये पॉजिटिव है ना, तो मार्केट आपको पॉजिटिव दिखता है ना? थोड़ा पॉजिटिव रहता है। जब सारे पॉजिटिव हो जाते हैं नॉर्मल, तो मार्केट नेगेटिव हो जाता है। लेकिन यहाँ एक माइनस होके आपको अलर्ट दे रहा है। एग्ज़ाम्पल के लिए आपको दिखा देते हैं सारा पॉजिटिव, ये देखिए, सारा पॉजिटिव, है ना? इंडेक्स भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, वो पॉजिटिव, फलाना-ढिकाना सब पॉजिटिव। मार्केट गया कितना? 96 पॉइंट, ठीक है? अब देखिए खाली इन मतलब जो आपको यहाँ देखिए, ये यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो मार्केट आपको इतना 91 पॉजिटिव दिखा है। अब तकरीबन देखिएगा ना, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। और मतलब ज़्यादा यहाँ पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ थोड़ा माइनस हो गया, तो मैक्सिमम में आपको ये चीज़ अच्छा दिखेगा, ठीक है? तो कुल मिला के ठीक है। अब जिस तरह एग्जांपल के लिए आप ये देखिए, ये पॉजिटिव, तो थोड़ा-सा आपको पॉजिटिव असर 32 ही पॉइंट पॉजिटिव हुआ। तो इस बेस पे, और आज प्रो ने बिकवाली किया, वो हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं, इसीलिए मेरा थोड़ा लेट हुआ। हम पूरा एनालिसिस नहीं कर पाए हैं, तो अभी वही कर रहे थे कि यार प्रो जो बेचा है, क्यों बेचा? क्या उसको डर है? तो आप बोलिएगा मतलब, तो वही मैं देख रहा था कि एफआईएस का आज जो है बाइंग है, वो कल के लिए मेरा ज़्यादा मतलब पॉजिटिव है और सपोर्ट पे था। लेकिन अब ये भी बात है कि वो 25-90 तोड़ देगा। 2-3 बार 1-2 बार हो गया, तो अब तोड़ देगा। अब ज़्यादा सपोर्ट नहीं लेगा। अब आपको और उसके नीचे आया, तो फिर स्वाभाविक है कि आपका रेंज नीचे आ जाएगा। एफआईएस यहाँ पर ही आज 0.5% खरीदा है। डीआईएस जो है वो यहाँ 1.17% खरीदा है, तो ये पॉजिटिव रहा। आज पब्लिक भी भाई साहब 0.23% का खरीदारी किया है। बट प्रो ने आज रायता फैला दिया और 5.5% का बिकवाली, मतलब 5.34% का बिकवाली कर दिया। ये मार्केट को चढ़ने नहीं दिया और मार्केट 32 पॉइंट माइनस बंद हुआ। बात समझ में आ रही है? आज प्रो ने जम के 5.5% का बिकवाली कर दिया। एक दिन खरीदा था कल, आज बेच दिया। इसलिए मार्केट ऊपर टिक नहीं पाया और नीचे आ लिया। नहीं तो एक बार तो 200 के ऊपर टिक गया था, लेकिन लास्ट में तो चलिए ये भी मान लेते हैं कि आज निफ्टी का एक्सपायरी था, तो इसलिए ये भी हरकत हो सकता है। मतलब यहाँ पर ही आप निगेटिव भी नहीं है और यहाँ पर ही आप पॉजिटिव भी नहीं है, बस यही स्थिति मेरे साथ है। समझ गए ना? क्या स्थिति है? यहाँ हम निगेटिव भी नहीं है और यहाँ हम पॉजिटिव भी नहीं है, तो फिर साइडवेज। हाँ, साइडवेज, बस समझिए किसी को खरीदने का मन नहीं है, मतलब मन नहीं, पैसा नहीं दिख रहा खरीदता हुआ। डीआईएस का ठीक है, और हो सकता है कि आने वाला समय में और सेलिंग आए, तो क्या मार्केट गिर जाएगा? नहीं, मार्केट नहीं गिरेगा। मार्केट गिरेगा तो अपॉर्चुनिटी बनेगा। ये बात आप समझ के चलिए। या फिर कोई न्यूज आने वाला है, कुछ है जो हो सकता है अभी बना नहीं है, उसका ग्राउंड अभी बना नहीं है, लेकिन आज की बिकवाली जो 5.5% है ना, एक कहीं ना कहीं कुछ इशारा कर रहा है। अचानक से क्यों बिचा इतना, ये थोड़ा सा मैं इस पर अभी एनालिसिस कर रहा हूँ, तो आपको मैं बता दूंगा। शायद कुछ न्यूज वगैरह तो नहीं आने वाला है, लेकिन ऐसे अगर नहीं आता है तो अपना मार्केट मतलब ठीक है, नॉर्मल, ज़्यादा निगेटिव नहीं है ना? ये चीज़ आप समझ के चलिए, कल का दिन आपका ठीक ठाक निकल जाएगा। बाकी जब होगा तो उसके लिए हम पहले से तैयार रहेंगे। बाकी यहाँ गोल्ड सिल्वर, अगर ज़्यादा कोई निगेटिव आता तो गोल्ड सिल्वर भागना था, तो ऑलरेडी तो ये तो पहले ही भाग के मजबूत हो गया है ना? सिल्वर ये यहाँ चल रहा है और गोल्ड आपको 3813, बताइए $3800 चला गया, क्या बोला जाएगा? आइए देखिए, गोल्ड जो है लास्ट में चढ़ गया, बताइए 2.36%। देख रहे हैं ना? आज का भाई साहब ये गोल्ड है, अभी गोल्ड है कि पता ना कौन चीज़ हो गया, इतना तो निफ्टी नहीं चल रहा है जितना गोल्ड बवाल मचाया हुआ है। और सिल्वर तो अताई हो गया है अताई समझते हैं? अरे बाप रे बाप, एक बदमाश बच्चा होता है उसको बोलता है अरे ये तो अताई बदमाश है, मतलब बहुत बदमाश, खूब खूब बदमाश है। सिल्वर भी देखिए भाई साहब 130 की तरफ चल गया। लगता है कि सारा डाटा मेरा अचीव कर ये लेगा क्या? तो चलो अच्छी बात है, अचीव करें, इसके साथ निफ्टी और बाकी भी अचीव करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है? तो आज ना मतलब मेरा जो है ना, बहुत ज़्यादा हम बुलिश भी नहीं है, समझ रहे हैं ना मेरी बात? बस समझ गया तो ठीक है, थोड़ा रुकिए, मॉर्निंग तक जाने दीजिए, कुछ आता है क्या, मतलब थोड़ा सा इस तरह का, क्योंकि प्रो अचानक क्यों किया? और ऐसा नहीं है कि प्रो बहुत ऊपर बैठा था, 44.95 पे बैठा था, तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा पे बैठा है, 60-70 पे बैठा तो हम बोल देंगे कि प्रॉफिट बुकिंग है। तो ये 39 कर लिया, काहे कर लिया? ऐसा नहीं है कि पहले नहीं किया था, किया है, किया है। तो देखते हैं आज, कल सुबह में बताते हैं, अगर कुछ आता है तो। इशारा तो है, अब क्या आएगा नहीं आएगा वो तो समय बताएगा।
बाकी ज़्यादा न्यूज़ को चक्कर में नहीं लेना है, हम लोग डाटा देख के ही समझ जाते हैं। फिलहाल दोस्तों इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।